देखो इसके जड़ से निकल के इसके कितने सारे बेबी प्लांट बनते हैं। ये देखो ये सारे इसके बेबी प्लांट हैं, ये इधर नीचे आ रहे हैं। जहाँ पे भी आप कटिंग लगाओगे, बीज बोओगे या पौधा रहेगा ना, तो बहुत सारे बेबी प्लांट बनते हैं। तो अगर आप चाहो तो ना इसे कटिंग से लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना बीज बोने की। वैसे इसके कंद होता है, ये पौधा कंद से लगता है दोस्तों। छोटे छोटे कंद आते हैं, बहुत छोटे छोटे कंद, और एक परमानेंट पौधा मैं इसे कहूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले खरीदा था, तब से मेरे गार्डन में बना हुआ है दोस्तों। ये बहुत सारे रंगों में भी आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों अगर आप गार्डन में फूलों को, अलग अलग रंग के फूलों को, बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी होती है जो फूलों की, उन्हें लगाने के शौकीन हैं, तो आज मैं आपको ना एक बहुत खूबसूरत फूल वाला पौधा बताऊंगी। वो फूल ऐसा नहीं होता कि एक दिन खिलता है तो बंद हो जाता है, कम से कम वो 4-5 दिन तक खिला रहता है। उसे कटिंग से लगाना भी बहुत आसान है, बीज से भी आप उगा सकते हो, और पौधा भी नर्सरी में आपको बहुत महंगा नहीं मिलता। तो दोस्तों मैं अडेनियम की बात नहीं कर रही हूँ। देखो बारिश से अडेनियम कैसे हो गए। इस अडेनियम को मैंने रिपोर्ट किया था, और ये देखो सही है, मतलब इसका अपडेट अच्छा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा, बारिश में भी ये ठीक ठाक चल रहा है। दोस्तों सुंदर से फूल वाला पौधा है ये इचीमेनस, और इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, तो मैं बार इसका नाम नहीं लूंगी, मुझे इसका नाम लेना ही कुछ अजीब लगता है। तो ये मैं 2-3 साल पहले अपने गार्डन में शामिल किया था। तो ये फूल है ना जो एक दिन खिलते हैं, देखो स्नेल ने कैसे काट दिए हैं फूल। तो ये फूल मतलब कम से कम 4-5 दिन तक रहता है पौधे में। और इस टाइम पे ये फूल मैं देख रही हूँ कि जितने भी देहरादून वाले फ्रेंड हैं वो वीडियो डाल रहे हैं ना, तो सबके ही गार्डन में खिला हुआ है। मैं भी देहरादून जिले से हूँ और उत्तराखंड से हूँ, तो देखो मेरे गार्डन में भी खिला हुआ है। और ये मैंने कटिंग से ही लगाया था, साथ साथ इसमें गुलदावदी की भी काफ़ी सारी कटिंग लगाई थी, फिर मैंने इसमें भी लगा दिया। और मैं बताती हूँ, मैंने बहुत सारे प्लांटर्स में लगाया हुआ। ये जो पौधा है ना, इसकी केयर मैं तो कोई खास केयर नहीं करती, और ये बहुत आसानी से चलने वाला है। मुझे तो 50 रुपये में मिला था, और अगर आप अपनी नर्सरी में आसपास ट्राई करोगे तो आपको सस्ता भी मिल सकता है, क्योंकि मुझे उस समय इतना पता भी नहीं था, तो मैं इसकी छोटी सीडलिंग भी ला सकती थी, क्योंकि देहरादून में सीडलिंग से तैयार किए हुए पौधे भी मिलते हैं। छोटी छोटी सीडलिंग मिलती है, वो सस्ती मिलती हैं। तो मैं बड़ा ही पौधा लेके आई थी, तो मुझे 50 रुपये का मिला था। तो मैंने यहाँ इस पॉट में भी लगाया हुआ है, वहाँ उस पॉट में भी लगाया हुआ है। इसमें तो यहाँ पे इसमें बारिश नहीं पड़ी ना, हमारे यहाँ तो लगातार बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ देखो इधर इसमें भी लगाया हुआ है, और कुछ कटिंग और जगह भी लगाई होगी। इस फाइकस में तो मैंने नहीं लगाया, इसमें कोई कंद रहा होगा इसका, और ये इस कंद से ना ये अपने आप हो गया। देखो यहाँ पे ना फाइकस का पौधा है, ये देख सकते हो आप, बड़ा सा फाइकस का पौधा है, इसमें कोई कंद रहा होगा तो ये अपने आप ही खूब अच्छा हो गया है। देखो कितना खूबसूरत। अभी जो मैंने ज़मीन में लगाए हुए हैं वो भी बताती हूँ, और उनसे हम कुछ पौधे पॉट में भी शिफ्ट करेंगे। तो मैंने इसे जानबूझ के ऐसे रहने दिया। ये ना हैंगिंग में भी बहुत सुंदर लगेंगे दोस्तों। अगर आप हैंगिंग में पौधे लगाना चाहते हो ना, तो ये हैंगिंग में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। देख रहे होंगे आपकी एक मतलब इसकी एक टहनी इस तरीके से बहुत लंबी लंबी होके ऐसे लटक जा रही है। तो हैंगिंग का भी बहुत ही सुंदर फूल वाला पौधा है, और इसमें बैंगनी रंग भी आता है। जो मेरे देहरादून वाले फ्रेंड हैं उनके मैंने देखा है, इसमें बैंगनी भी है उनके पास, मेरे पास ये सिर्फ पिंक ही है। तो यहाँ भी जमीन में बहुत सारा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा फैल गया है, और यहीं से कटिंग लेके मैंने लगाई थी। यहाँ पे इस साइड भी ये बहुत ज्यादा फैल गया है, तो यहाँ पे बालसम भी हो गया है और ये भी हो गया है। तो मैं सोची कि यहाँ से कुछ निकाल के मैं पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ, तो मैं आपको निकालने के बाद बताती हूँ। देखो मैं जमीन से इतने सारे पौधे उखाड़ के ले आई हूँ, और ये कटिंग से भी बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं कटिंग भी लगाऊंगी इसको बस थोड़ी सी नमी चाहिए होती है, ये पौधा वहीं पे अपनी जड़ बना लेता है। देखो मैं आपको बताती हूँ कितनी ज़्यादा रूट्स बनी हुई है इसमें। यहाँ देखो और भी होंगी कहीं पे, मैंने 1-2 जगह और भी देखी थी। यहाँ देखो ये यहाँ पे तो मिट्टी भी नहीं है, लेकिन इसमें जड़ बन रही हैं। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इससे जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो बहुत सारे पौधों में इस तरीके से जड़ बनती हैं, तो उन्हें लगाना बहुत आसान होता है। पर मैं इनको जड़ से ही लगाऊंगी, मैं ऊपर से ही इनकी कटिंग लेके आराम से लगाऊंगी। देखो बहुत कलियाँ बन रही हैं इसमें। दोस्तों काम जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे बिजली चमक रही है, और मुझे लगता है फिर बारिश आने वाली है। सुबह से भी बारिश हो रही थी, दिन में भी बहुत तेज बारिश हो रही थी, और अभी शाम का टाइम है, तो मैंने सोचा कुछ पौधों की रिपोर्टिंग कर देती हूँ। तो फिर यहाँ बारिश होने लग गई है।
तो मैंने फटाफट लगा देती हूँ। देखो हमारे यहाँ की मिट्टी हलवा बनी हुई है बिल्कुल। ये तो मैंने किसी पॉट की मिट्टी निकाली, ये भी पूरी गीली है। और इसमें ना मैंने किचन वेस्ट यहाँ पे जो मेरा बन रहा है ना, इसका थोड़ा बहुत लिक्विड लिया है और उसे और ज़्यादा हलवा बना दिया है। तो इस तरीके से वो कर देती हूँ। इसके नीचे पूरी गोबर की खाद और मिट्टी है, किचन वेस्ट नहीं है। मैं बस साइड में डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। इसकी जड़ों में बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, क्योंकि अभी ये अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुआ है किचन वेस्ट, तो ये खराब भी हो सकता है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हार्डी पौधा है, लेकिन फिर भी मैं इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो इस फूल वाले पौधे को कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं है, और ये ना छोटे छोटे पॉट में भी हो जाता है। ये काफ़ी छोटे छोटे पॉट हैं, बड़े बड़े नहीं हैं। जिनमें सीजनल फूल वाले पौधे लगते हैं वो हैं, और हैंगिंग में भी आप लगा सकते हो। हैंगिंग में भी ये बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि इसकी जो ये टहनियाँ हैं बहुत लंबी लंबी हो जाती है, तो हैंगिंग में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आप चाहो तो बड़े पॉट में लगा सकते हो, चाहो तो छोटे पॉट में लगा सकते हो। बात करें खाद की, तो जो भी आपके पास खाद हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें जो मिट्टी तैयार करी थी तो गोबर की खाद डाली थी, या बाकी साइड से थोड़ा सा किचन वेस्ट का वो मिट्टी में मिला के लिक्विड डाला हुआ है। तो बहुत हार्डी पौधा भी है दोस्तों। ये एक बार ले आओगे ना तो आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा, और महंगा भी नहीं है, बहुत ही सस्ता है। सीडलिंग आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी इसकी। और कंद तो और भी मतलब बहुत सारे अगर आप मंगाओगे ना, तो कहीं भी इसके कंद आपको, या तो आप ऑनलाइन मंगा लो या आप नर्सरी वालों से ले लेना इसके कंद। तो आपके देहरादून में तो बहुत मिलता है दोस्तों, ये हमारे आसपास की नर्सरी में नहीं मिलता है। हमारे आसपास की नर्सरी में मैंने अभी तक देखा नहीं है। मैं जब देहरादून गई थी तो देहरादून से ही लेके आई थी। तो बात करें सनलाइट की, तो जो ये वाले पौधे हैं ये फुल सनलाइट में रखे हुए हैं। यहाँ पे सुबह से शाम तक की पूरी धूप आती है। तो अगर आपके गार्डन में 1-2 घंटे की धूप भी आती है तब भी ये पौधा चल जाएगा। जो जमीन में लगे हुए हैं ना पौधे, उनमें इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती, उनमें से 2-3 घंटे की ही धूप आती है। वो मेरा आगे का गार्डन है, वहाँ धूप इतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो फूल वाले पौधे मैं अक्सर पीछे ही लगाती हूँ। तो ये वाले पौधे जो हैं वो फुल सनलाइट में रहते हैं। तो 1-2 घंटे की धूप भी आती है आपके यहाँ, तो आप इस पौधे को लगा सकते हो दोस्तों। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप ना इसके कंद मंगा रहे हैं तो पहले अच्छे से देख लें। कहीं भी किसी साइट से मंगा रहे हैं, कभी कभी फ्रॉड भी हो जाता है, और मतलब जैसे हम मंगाते हैं वैसे भी नहीं आते हैं। तो इसके कंद मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ही छोटे होते हैं, और बहुत छोटे छोटे कंद से, जैसे मतलब बहुत सारे फूल वाले पौधों के जो कंद होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, इसके कंद इतने बड़े नहीं होते, इसके कंद बहुत छोटे छोटे होते हैं दोस्तों। अगर मुझे नर्सरी में कभी इसके दूसरे रंग मिले तो मैं भी उन्हें भी अपने गार्डन में जरूर शामिल करूंगी। मुझे बहुत ही सुंदर लगा था ये पौधा। मैंने भी ये किसी की वीडियो में देखा था। जब से मैंने उनकी वीडियो में देखा तब से मैंने सोचा था कि मतलब ये पौधा तो मैं लूंगी ही लूंगी, और आखिरकार मुझे कुछ साल पहले मिला तो मैंने अपने गार्डन में शामिल भी कर लिया था। तो दोस्तों अगर आपको पिंक रंग पसंद नहीं है तो आप और रंग भी ले सकते हो इसके। तो तीनों पौधों को मैंने लगा के यहाँ पे, ये मेरा पॉट स्टैंड है, मैंने यहाँ रख दिया है। ये पॉट स्टैंड के ही गमले हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं बता देती हूँ, बीज अभी कोई भी नहीं उगे। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बारिश से खराब हो गए। लगातार बारिश हो रही है ना, तो उससे खराब हो गए, वरना अब तक उग जाने चाहिए थे। ये सिर्फ फिलॉक्स के उगे हुए हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहे होंगे ना, ये फिलॉक्स हैं। दोस्तों अगर आपको कम खर्चे में गार्डनिंग करनी है तो अपने गार्डन में लगातार काम तो आपको करना ही होगा। बीज से पौधे तैयार करने होंगे, कटिंग से पौधे तैयार करने होंगे, डिवाइड करके पौधे तैयार करने होंगे, वरना तो आपको गार्डनिंग बहुत महंगी करनी पड़ेगी दोस्तों। और मेहनत तो हमें करनी ही पड़ती है। यहाँ पे देखो, मेहनत तो करी ही है, साथ में मच्छरों ने भी इतना काटा है। तो दोस्तों इसकी जो टहनी टूट गई थी वो मैंने कटिंग्स लगा दी है और डिस्पोजल में लगाई हुई है। यहाँ पे देखो इस तरीके से। वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं थी कटिंग लगाने की, क्योंकि मेरे बहुत बेबी प्लांट्स भी बन रहे हैं और मैंने ज़मीन में भी लगाया हुआ है और बहुत सारे पॉट में लगाई हुई भी है कटिंग। लेकिन अगर किसी को, जैसे मतलब किसी भी फैमिली मेम्बर को या अड़ोसी पड़ोसी को किसी चाहिए होगा तो ये सीधा ये पॉट ही उठा कर दे दूँगी। तो इसीलिए मैंने कटिंग्स लगाई है इसमें। तो मतलब आप भी इसी तरीके से कटिंग लगाते रहा करो, पौधे तैयार करते रहा करो। दोस्तों ये सुंदर सा फूल आपको कैसा लगा और मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी? अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी कलियां बन रही हैं, इसमें खूब भर भर के फूल खिलेंगे। और मैं अपने देहरादून वाले दोस्तों की वीडियो में देख रही हूँ, उनके खूब फूल खिले हुए हैं, बहुत मतलब पूरे भरे हुए हैं। मेरे भी भर जाएंगे दोस्तों। ये तो मैंने कटिंग से लगाया ना, तो इससे थोड़ा लेट हो गया है।